हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं महालक्ष्मी मैया की पूजा। तो उसके लिए हमने पुआ का आटा लगा लिया है। पुआ बनाएंगे और गुना बनते हैं। तब तक तेजस के लिए लंच भी बनाना है, तो उसके लिए हमने पूड़ी सेक दी है और सब्जी बना रहे हैं सूखे आलू की। तो तेजस हमारे को ऐसी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आलू उबाल के मैश करके और तल दो तो तेजस को वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें हम डाल रहे हैं बेसिक से मसाले, जैसे धनिया है, मिर्च है, नमक है, हल्दी है। ये सब डाल के अच्छे से तल देंगे तो उसे इन आलूओं से पूड़ी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और वैसे भी सभी बच्चों को सूखे आलू, जीरा आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बना दी है लंच के लिए। तो तेजस को बहुत पसंद आई, पूरा खा के आए। और इसमें नमक तो सब पहले ही डाल चुके हैं, हल्दी और गरम मसाला और वो अमचूर पाउडर और डाल दिया है। डालने के बाद कढ़ाई में थोड़ी सी चिकनी और लगाएंगे। अब बनाएंगे हम पुआ, गुना, पूड़ी। और हमारे यहाँ सुरा बोलते हैं, पूजा के लिए सुरा चाहिए होते हैं। तो 16 सुरा खाए जाते हैं, 16 मतलब दान किए जाते हैं। तो ये देखिए मेरा आटा मीठा, मैंने खड़ी चीनी ही मार देती हूँ आटा में डाल के। तो वो क्या होता है, गीला हो जाता है, तो उसे फिर टाइट करना होता है। तो ये सूखा आटा रखा है, उसी में मिला के सही से टाइट कर देंगे आटा और उसका बनाएंगे गुना। तो हमारे गुना जो होता है, गुना बनाया जाता है, वो हाथी बाबा होते हैं, उनके गले में पहनाया जाता है उसे। तो उस तरीके से बना के उन्हें गले में पहना के तैयार कर देंगे उन्हें। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी एक कंडीशन है कि उसमें 16 गांठें होनी चाहिए। जो गुना में निशान जैसे बने होते हैं, जो गुना जानते हैं तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें 16 निशान होने चाहिए, तो हमने वही बनाया। तो उसमें 16 निशान नहीं बने थे, 14 ही बने थे। तो इसीलिए फिर हमने और दूसरा बनाया। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। और हमारे यहाँ शादी में, लड़की की शादी में ये बना के पकवान दिया जाता है गुना का। गुना, पुआ ये सब जाते हैं। तो ये देखिए मेरा गुना बन करके तैयार है। इसे सेक लेंगे और हाथी बाबा की गर्दन में पहनाया जाता है। तो ये क्योंकि आटा होता है इसीलिए कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, तो सही से आराम से उसे रखना होता है और आराम से पलटना, सेकना होता है और बड़ी धीमी आंच में सेका जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए गुना सेक करके तैयार हो गया। और इसके बाद वो सुरा जो बनाए जाते हैं उन्हें भी बताएंगे हम आपको कि हमारे यहाँ सुरा कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी गोली लेते हैं और उन गोली में उंगली से छेद कर देते हैं। तो बस इसी तरीके से बनाते जाते हैं, जैसे बालूशाही बनती है उसी तरीके से सेम। और उसके बाद फिर बना रहे हैं पूड़ी। और अभी तो आटा वही है, पुआ पूड़ी सब बनाएंगे। बस शाम को हमने खाने में बनाई थी कचौड़ी। तो लेकिन अभी हम सुबह कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और पूजा की तैयारी में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सब चीज़ें होती हैं रेडीमेड नहीं होती, सब घर पर बनाई जाती हैं जो चीज़ें। तो इसीलिए फिर बनाने में टाइम लग जाता है, या तो और जल्दी काम हो। तेजस के जाने के बाद फिर हमने काम किया शुरू ये पूजा वाला। तो जब तक वो गया तब तक उसका लंच बना के कंप्लीट करके दे दिया था। इसके बाद ये सब काम शुरू कर रहे हैं। तो ये 32 सुरा, 2 पूड़ी और 1 गुना, इतना बनता है। और हाँ, 16 दिया और बनते हैं, आटे के दिया बनते हैं, उनमें घी भर के जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, तेजस के पापा जा रहे हैं तहसील। तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं जाने के लिए। और ये रहे हम दोनों लोग तैयार हैं। मैं पूजा करने जा रही हूँ, ये अपने काम से जा रहे हैं। और भाई सभी लोग सपोर्ट करो भाई इनका। कोई नहीं करता, ये करो भाई। हम दोनों लोग हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा काम रुका हुआ पड़ा है, वो भी हो जाए। हैं? ओके, बाय। एक वीडियो एक तो हम बिल्कुल तैयार हैं पूजा के लिए। तो ये भी चले गए इनके जाने के बाद। अब हम बैठेंगे पूजा में, क्योंकि पूजा में बैठ जाने के बाद फिर कहीं कोई काम नहीं हो पाता है। तो बस पूजा की पूरी तैयारी लगी रखी है। दिए भी हमने बना लिए हैं, सब पूरी तैयारी कंप्लीट है।
और कोई भी शुभ काम हमारे यहाँ होता है, कोई भी शुभ काम, कोई भी पूजा, कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले पैरों में रंग लगाया जाता है। तो वही हम लगा रहे हैं पैरों में रंग, और रंग लगाने के बाद ही पूजा शुरू की जाती है। तो एक पैर में लग गया था, तो मुझे याद आया कि मैं तो उसमें दिख ही नहीं रही हूँ तो हमने सोचा कि सही से कैमरा लगा दें तो हम उसमें आपको दिख जाएं, तो इसीलिए मैंने उठ के सही से कैमरा किया और अब बैठ गई मैं पूजा में। तो पूजा में ये देखिए हाथी बाबा हैं, हाथी बाबा को नहला धुला के तैयार किया जाता है, उन्हें अच्छे से ओढ़ाया पहनाया जाता है और श्रृंगार का सामान जो बनाया है सब कुछ रखा जाता है। तो पूरी पूजा हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे यहाँ धूप घास जो होती है, धूप घास से लक्ष्मी जी की पूजा होती है। स्विच बोले जाते हैं, स्विच बोले जाते हैं, स्विच किए जाते हैं। तो हमारा क्या है, हम डेली करते थे, डेली 15 दिन तक करते थे। तो हमें खट्टा की भी पूजा होती है और लक्ष्मी जी की तो सवारी है, गज महाराज पर बैठ के ही तो आती हैं, तो इसीलिए। और ये देखिए मैंने 16 दीपक बनाए हैं, उनको सबको दिया के अंदर घी की बत्ती रख देते हैं और ये थाली को साफ कर लेते हैं। पहले सोचा हमने कि इन्हीं में रख दें दिया को, थाली में, जो फूल की थाली होती है हमारे यहाँ। तो फिर हमने सोचा इसमें हाथी को नहलाएंगे, पूजा करेंगे, तो उसमें नहीं रखी, जिस थाली में रखी थी उसी में बत्ती को रख दिया और सारा सामान कंप्लीट है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ महालक्ष्मी की पूजा में हाथी के पास धूप घास रखी जाती है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है। तो श्रृंगार में पूरा 16 श्रृंगार, आज 16 चीज़ के महत्व होता है। तो श्रृंगार तो वैसे भी 16 होते हैं, तो पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है उनके उपास महालक्ष्मी माता को। और सारा श्रृंगार का सामान हमने रख दिया है। महालक्ष्मी माता की फ़ोटो नहीं रखी है, वो भी रखेंगे। और हमने इन्हें हाथी बाबा को नहला दिया था, लक्ष्मी जी की फ़ोटो को पोंछ दिया है और उनके खाने के लिए उनका भोग भी रख देंगे पास में। और जो हमने वो बनाया था गुना, उनके गले में पहनाने, सूंड में पहनाया जाता है, लेकिन वो सूंड वैसी है, चीनी मिट्टी का है, तो उनके सूंड में नहीं आ रहा था। जो मिट्टी के बने हुए आते हैं बाज़ार से, उनमें हो जाता है और इसमें नहीं हो रहा था। तो बस इनको टीका और चंदन वंदन करेंगे, इनको तैयार करेंगे और उसके बाद सारा करेंगे। चावल गिन के चढ़ाए जाते हैं, तो चावल को गिन के चढ़ा दिया। एक दीपक अलग से जो पीतल का होता है, पीतल की आरती होती है, उसी में जला के एक बत्ती उसमें भी रखते हैं। तो इस तरीके से सारे दिए जलाते हैं। और ये मिल रही महालक्ष्मी माता की फ़ोटो। तो सारी तैयारी लग चुकी है, बस अब कथा करेंगे और कथा करने के बाद और पूजा करेंगे। तो हमने जब कथा पढ़ी थी उतनी देर में बहुत बड़ी वीडियो बन जाती, तो हमने उस टाइम कर दिया था वीडियो को बंद, क्योंकि पूजा करने में फिर पता चले कि बहुत बड़ी हो जाती है। तो कथा आराम से हमने पढ़ ली बैठ के। उसके बाद हमने लक्ष्मी जी का चालीसा किया, तो फिर आरती की। इतना काम होता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये महालक्ष्मी माता की पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी होती है आप भी बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे होती है, तो हमने आपको पूरा बता दिया। तेजस का स्कूल था, इसीलिए आज हमने औरैया में पूजा की। नहीं तो गांव में मम्मी के साथ करते सब पूजा, बैठ के एक साथ सब लोग करते हैं। तो जब तेजस की छुट्टी नहीं होती तो गांव नहीं जा पाते हैं, जब छुट्टी होती है तो गांव चले जाते हैं, वहीं जाके सब पूजा एक साथ मिल के करते हैं। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमें कोई वैसी तैयारी नहीं लगानी पड़ती है, मम्मी खुद लगाती सारी तैयारी। बस हम अपना खाना पीना देख लेते हैं और ये तैयारी हमें नहीं करनी पड़ती है।
ये सारी तैयारी पूजा की मम्मी लगा के बैठ जाती हैं और हम भी खाना पीना बना के पूजा में बैठ जाते हैं। तो अब कर लेते हैं आरती। आरती से पहले हमने सोचा लाओ चालीसा भी पढ़ लेते हैं माता रानी का, लक्ष्मी माता का चालीसा होता है, लक्ष्मी चालीसा जिसे कहते हैं। तो वो चालीसा पढ़ रहे हैं, उसके बाद और काम करेंगे, आरती करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो से मैं कुछ नया चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा नया करें जो आपको अच्छा लगे, आपकी मर्ज़ी हो, आपको पसंद हो, आप देखना चाहते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हम अपनी वीडियो में क्या चेंजमेंट लाएं, मुझे सजेशन दीजिए। मैं आप लोगों से एक सजेशन मांग रही हूँ, तो प्लीज़ अपनी फैमिली मेम्बर समझ के मुझे एक सजेशन देने की कृपा करें, बहुत अच्छा होगा आपका। तो आप सब लोगों को नया कंटेंट मिल जाएगा और मुझे भी कुछ नया करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मुझे अपनी वीडियो में क्या चेंजमेंट करने चाहिए, तो उससे मुझे भी पता चल जाए। अपनी फैमिली मेम्बर समझ के बताना, ये नहीं बताना कि हम आपको जानते नहीं हैं, ऐसे नहीं करना। क्योंकि जब आप हमारी बेटी वीडियो देखते हैं तो आप हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। ओम जय लक्ष्मी माता जिसे गए तारो बात तेही में सज सज गुण आता, सब सज गुण आता, करना करने मन नहीं घबराता। ओम जय सब